सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए। सीताराम 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 कीजिए, सीताराम 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 कीजिए। सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए। सीताराम 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 कीजिए। जिसका कोई आदि न अंत है वही भगवान शिव है। और भगवान शिव के मंदिर के आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। ऐचता बिही का एक ऐसा मंदिर जिसको लेकर बड़ी मान्यता है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर पौराणिक इतिहास को लेकर अपने आप एक कहानी बयां करता है। जब हमने यहाँ के मंदिर जो मुख्य पुजारी हैं उनसे बात की तो उन्होंने इस मंदिर का इतिहास है उसके बारे में बताया। तो महाराज जी जिला रायबरेली में रहते थे, वहाँ तपस्या करते थे। तो उनको सपना आया कि यहाँ से जो हमारे यहाँ रहते थे जो वो गुजर चुके थे। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। ये मंदिर उस इतिहास से भी जुड़ा हुआ है जब औरंगजेब ने भारत में आक्रमण किया था। कहते हैं जहाँ ये जो मंदिर है वहाँ एक सिद्ध महापुरुष रहते थे और उन्होंने इस मंदिर को बचाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मंदिर अगर मेरे जीते जी मैं नहीं बचा पाया तो मैं अपनी आप को ये इस ज़मीन पर या फिर यहाँ पर जो एक प्रांगण है उसी में अपनी समाधि ले लूँगा। औरंगजेब राजा थे, उससे सन 600 वर्ष पहले वो शरीर छोड़ चुके थे, समाधि ले लिए थे। उसकी समाधि वहाँ पे है। तो वो वहाँ से उनको सपना दिए कि हमारा स्थान है जंगल में, उसको आपको वहाँ पूजा पाठ करनी है और जागृत करना है। तो वहाँ से वो आए ढूंढते हुए, नानकमता आए, रुद्रपुर में आए। उसके बाद फिर नानकमता से डैम पार हमारा स्थान है जंगल में, क्योंकि दूर रहते थे, उन्हें क्या पता कि किस जगह पे है। तो यहाँ गांव में आए तो यहाँ गांव में घर रहते थे तो वहाँ रहते थे। तो उन्होंने कोई पहाड़ में ले गए कि ये है स्थान। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ एक रात रहे तो उसे सपना आया ये जगह नहीं है। फिर वहाँ से आए तब बताए कि कोई ग्वाला लोग बताए कि यहाँ पे स्थान है जंगल में। तो यहाँ जब आए तो उन्हें कहा कि यही जगह है, जो सपने में उन्हें दिखाई दिया था उन्हें लगा हाँ यही स्थान है। तो वो यहीं रहने लगे। सन 1980 में आए, 1980 से यहाँ रहने लगे। सब श्रद्धालु आते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी उनसे सेवा लाते हैं उसी से चलता है। अच्छा, जब यहाँ पर अब यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कुछ अवशेष भी मिले थे भगवान शिव के। हाँ, शिवलिंग भी था और मूर्ति के हाथ पैर टूटे हुए थे, वो तो सरोवर में डाल दिए थे। और थोड़ी प्रतिमा यहाँ पे ये आपने देखा ही। मौनी बाबा के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। लेकिन मौनी बाबा कौन है, क्या है, उनका भी एक तरह से इतिहास बड़ा ही रोचक है। और इसका इतिहास जो हमें बताया है पुजारी ने, जरा ये भी सुनिए। से कुछ दूर पे पश्चिम साइड पे ग्राम टुकड़ी बिचवा करके यहाँ माना जाता है। तो टुकड़ी से हम टुकड़ी में रहते हैं। उसके बाद जब गुरुजी जब मतलब
जब ये मतलब ये पूर्वी भाषा में कहते हैं गोकुना गांव, ये पड़ता है प्रयागराज, उन्हीं के आसपास पे। तो वहाँ से गुरुजी जब आए तो उनको जब स्वप्न हुआ तो मतलब यहाँ का जब उन्होंने ये जगह चैतन्य की, उसके बाद लोगों में ये बात फैली। क्योंकि जहाँ ये अब ये शिव मंदिर दिख रहा है, ये छोटा ये मंदिर है आपके थोड़ा सा नज़दीक में, तो मतलब यहाँ पर वो उन्होंने तप किया था। तो कम से कम जैसे 13 महीना या साल भर ऐसे करके वो मौन धारण किया करते थे और मतलब भोजन नहीं करते थे। तब जाके यहाँ के समाज में, बिल्कुल यहाँ जंगल होता था, तो यहाँ के जो 1-2 सेवकों को पता लगा, जैसे ज्ञानपुर गौड़ुआ, अस्ता वी, सुतली मठ, देवीपुरा, यहाँ कई सरदारों के भी कई गांव आते हैं। तो उसके बाद जब लोगों में ये बात फैली तो हम लोगों तक ये बात फैली कि हाँ वहाँ करके ऐसे महात्मा, क्योंकि ये क्षेत्र इतना मतलब जंगली इलाका था कि मतलब यहाँ पर पहले कभी ऐसे साधु आए नहीं थे। जब से ये हमारे गुरुजी आए ये बात फैली तो हम लोगों के भी कान में भनक पड़ी। हम लोगों का भी पहले जैसे कोल भील जैसा जीवन होता था कि मतलब मांस, कहीं कुछ करना कहीं कुछ करना। बाकी जब उनके आने से फिर हमको भी पता चल गया कि मतलब कैसे जीवन जीना चाहिए। तो उनके सानिध्य में मुझे करीब जब से ये गुरुजी आए तब से 35-40 साल मुझे भी हो गया यहाँ से आते हुए। और दिनों दिन यहाँ पर हर चीज़ की प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब बढ़ती जा रही है। सब लोगों की आस्था है, आते हैं हर क्षेत्र के। हमारे यहाँ पूर्विया भाई भी हैं, सरदार भी हैं, पहाड़ी लोग भी हैं, राणा लोग भी हैं। यहाँ करीब 4 कास्ट तो पक्की है। तो यहाँ का ऐसा है, मतलब इस तरह से हमारे गुरुजी आए हैं और उन्होंने यहाँ पर ये धर्म की स्थापना की है और उनके प्रति लोगों का बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है। ये बताइए, यहाँ चूँकि ये आपका मंदिर जो है, या ये मंदिर कहें, आस्था का केंद्र कहें, ये जंगलों के बीच में है, तो क्या कोई जानवर का डर रहता है, भय रहता है? हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ पर क्योंकि जंगली इलाका आजकल तो कुछ थोड़ा, मतलब उस टाइम जब गुरुजी आए थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा घना जंगल है यहाँ पर, बिल्कुल बासी बासी होया करती थी। तो मतलब हाथी, शेर, भालू, चीता ये तो ख़ास बात है। और अभी मतलब चीता वगैरह वैसे ही घूमते रहते हैं यहाँ पे रात पे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी देन हो गई है कि मतलब यहाँ थोड़ी बिजली की व्यवस्था हो गई है, तो इस वजह से यहाँ पर लाइट रहती है तो ज़रा 3 बजे उठ जाते हैं। बाकी थोड़ा सा रात में इधर उधर जाना भी थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। देवों के देव महादेव हैं और महादेव का ये मंदिर पहले ऐसे नहीं था। पुजारी ने बताया कि ये मंदिर पहले कुछ और था और उस मंदिर की हमें तस्वीर भी दिखाई। पहले जब हमारे महाराज जी आए तो पहले ये वाला मंदिर बना है घास का, सन 80 में, 1980 में। उसके बाद फिर ये बीच का बना है ईंटों का। इतना उसके बाद फिर जब व्यवस्था हुई होगी तो ये वाला मंदिर बनाया। फिर ये पुराना होने के कारण जब क्षतिग्रस्त होने से जान उसको फिर तोड़ना पड़ा। उसको तोड़ने से पहले ये वाला हम पहले बनाए, उसके बाद फिर ये नया निर्माण इसी जगह पे ये वाला किया गया। ये हमारे मौनी बाबा जी महाराज हैं। ये वाले ये हमारे गुरु भाई हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, उस समय आए हुए थे। हिंदू आस्था के जो केंद्र होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि एक जल कुंड, पवित्र नदी या फिर कुआं होता है। और इसी जो मौनी बाबा मंदिर है, यहाँ पर ये सरोवर है और इस सरोवर की खास बात ये है कि ना तो इसका जल सूखता है और जो यहाँ आसपास के जंगल के जो जानवर हैं वो यहाँ आकर पानी भी पीते हैं, ऐसा हमें पुजारी जी ने बताया है। ये सरोवर जो है, जब हमारे महाराज जी आए तो ये सरोवर छोटा सरोवर जैसे तालाब जैसे था, छोटा था। इसको फिर खुदाई करके बड़ा करवा दिए। तो जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो मंदिर जब तैयार हुआ, उसमें जब उद्घाटन किए, मूर्तियाँ बैठा ले, शिवलिंग बैठा ले, तो भंडारा चल रहा था। उसी समय यहाँ तो रास्ता हुआ नहीं करता था, किस्ती में बैठ के नानकमता जाया जाता था, तो घी कम पड़ गया। तो महाराज जी के जो गुरु आए थे वहाँ से, इलाहाबाद से,
उन्होंने कहा कि इसमें सरोवर से, जो सरोवर था इसमें जल था, इसी में से जल भरवा के 1 कंटर और कढ़ाई में डलवा दिया और पूड़ियाँ चलती रही उसी में। फिर जब भंडारा संपन्न हो गया तो फिर दूसरे दिन नाना माता जाकर फिर घी लाकर फिर इसी में सरोवर में डाला गया, क्योंकि उधार लिया गया था। तो जब से इस सरोवर का जल नहीं सूखता, थोड़ा जल रह जाएगा फिर बारिश हो जाएगी, बस फिर उतना फिर भर जाता। मंदिर प्रांगण में ये समाधि कोई आम समाधि नहीं है। पुजारी ने बताया कि ये जो समाधि है वो सिद्ध महाराज की है, जबकि ये जो समाधि है दूसरी वाली, इस पर मौनी बाबा ने जो है समाधि ली थी। और आज भी इनकी पूजा भक्तों के द्वारा सच्चे मन से की जाती है और कामना ये करते हैं कि लोग जो यहाँ पर सच्चे हृदय के साथ आते हैं उनकी मनोकामना मौनी बाबा पूरी करते हैं। पीछे आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ये निर्माण होने वाला नया मंदिर है और भक्त यहाँ पर सच्चे मन से इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ऐसा भी का ये मंदिर आज हमने आपको बताया है, इसका इतिहास क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है और यहाँ पर श्रद्धालु क्यों आते हैं। इसी तरह की स्टोरी हम आपके सामने लाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।